कहानी शुरू होती है लेमुएल गुलिवर नाम के एक मिडिल एज आदमी से, जो अपने बिखरे हुए न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में उठता है और अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू करता है। वो अपनी शेल्फ पर रखे सुपर हीरो टॉयज से बात करता है और शॉवर में डांस करता है, जिससे पता चलता है कि वो काफी मजाकिया इंसान है। गुलिवर एक न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर कंपनी के मेल रूम में काम करता है। उसी दिन वो डैन नाम के एक नए एम्प्लॉय से मिलता है और उससे दोस्ती कर लेता है। मेलिंग डिपार्टमेंट में गुलिवर डैन का बॉस है। जब ये दोनों अपना मेल डिलीवर कर रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात डार्सी सिल्वरमैन से होती है, जो एक जर्नलिस्ट है और गुलिवर की बहुत पुरानी क्रश है। वो सालों से उससे प्यार करता है लेकिन कभी उसे बता नहीं पाया। उसी दिन बाद में डैन एक नोटिस लाता है जिसमें लिखा होता है कि उसे अपने पहले ही दिन मेल डिपार्टमेंट का हेड प्रमोट कर दिया गया है। गुलिवर उस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा है लेकिन वहां कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। डैन का कहना है कि गुलिवर बात करने से डरता है और अपनी इस मेल रूम जॉब के अलावा लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। परेशान होकर गुलिवर ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है कि तभी उसकी नजर डार्सी पर पड़ती है, जो देर तक काम कर रही होती है। वो हिम्मत जुटाकर उसके केबिन में जाता है ताकि उसे डेट पर चलने के लिए पूछ सके, लेकिन वो इतना नर्वस हो जाता है कि इसके बजाय वो उसकी डेस्क से कोई भी रैंडम पेपर उठा लेता है और बाहर जाने लगता है। डार्सी उससे पूछती है कि क्या वो एक ट्रेवल राइटिंग असाइनमेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है। घबराया हुआ गुलिवर हाँ कर देता है और उसे अगले दिन एक ट्रेवल ब्लॉग सबमिट करना होता है। घर पर वो ब्लॉग के लिए इंटरनेट से कई आर्टिकल्स कॉपी पेस्ट कर लेता है। अगले दिन काम पर वो इसे डार्सी को सबमिट करता है। डार्सी उसकी राइटिंग स्किल्स से इंप्रेस हो जाती है और उसे एक नया टास्क देती है। वो चाहती है कि गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल जाए और वहां रहस्यमय तरीके से गायब होने वाले जहाजों की कहानियों पर एक आर्टिकल लिखे। उसे इंप्रेस करने के लिए गुलिवर मान जाता है और डार्सी उसके लिए एक कॉन्टैक्ट और एक बोट अरेंज करती है। गुलिवर अगले ही दिन फ्लाइट लेकर बरमूडा पहुंचता है, जहां एक आदमी उसे पिक करता है। वो गुलिवर को एक रेंटेड बोट के पास ले जाता है और उसे चलाना सिखाता है। सफर काफी आसान है क्योंकि बोट ऑटोमेटेड है। आखिरकार गुलिवर बोट में अकेले बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल पड़ता है। पहले कुछ घंटों तक वो रोबोट कैसे बनाएं, मैगजीन्स पढ़कर और कोक की कई कैंस पीकर एंजॉय करता है। जल्द ही वो सो जाता है। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक बहुत बड़ी लहर देखता है। समुद्र में तूफान आ जाता है और वो जल्दी से लाइफ जैकेट पहन लेता है। पानी में बोट बहुत जोर से हिलने लगती है। गुलिवर मुड़कर देखता है तो एक बहुत बड़ा समुद्री टोर्नेडो उसकी तरफ आ रहा होता है। गुलिवर अपनी बोट के साथ उस बवंडर के ऊपर और फिर सीधा उसके सेंटर में खींच जाता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। जब गुलिवर अपनी आंखें खोलता है तो वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता। वो नीचे देखता है और हैरान रह जाता है जब उसे अपनी छाती पर कुछ छोटे छोटे इंसान खड़े दिखाई देते हैं। उनका लीडर खुद को लिलीपुट का कमांडर एडवर्डियन बताता है। कैमरा झूम आउट होता है और हमें गुलिवर के चारों ओर लिलीपुट लोगों की भीड़ खड़ी दिखाई देती है। उसे छोटी रस्सियों और लकड़ियों से जमीन पर बांध दिया गया है। कमांडर एडवर्ड गुलिवर को एक जानवर यानी बीस्ट बुलाता है। कंफ्यूज होकर गुलिवर डर के मारे चिल्लाता है और आसानी से रस्सियां तोड़ देता है। इसे एक सपना समझकर वो अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता है और इधर एडवर्ड अपने सैनिकों को उस जानवर को गिराने का आर्डर देता है। सैनिक गुलिवर की पैंट में अपने हुक फंसा देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आता है तो गुलिवर खुद को एक गाड़ी से बंधा हुआ पाता है जिसे लिलीपुट के राज्य में खींचा जा रहा है। सभी लिलीपुट उस जानवर को देखने के लिए अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। उसे शाही महल में ले जाया जाता है और लिलीपुट के राजा किंग थियोडोर के सामने पेश किया जाता है। राजा की बेटी प्रिंसेस मैरी को गुलिवर पर तरस आ जाता है और वो एडवर्ड से पूछती है कि क्या उसे बांध कर रखना जरूरी है। एडवर्ड का दावा है कि गुलिवर उनके दुश्मन राज्य ब्लेफुस्किया का एक जासूस है। गुलिवर फाइनली बोलता है और राजा से पूछता है कि वो कहाँ है। किंग थियोडोर का सेक्रेटरी जिंक्स उसे बताता है कि वो दुनिया के सबसे महान देश लिलीपुट में है। गुलिवर को लगता है कि ये कोई प्रैंक हो रहा है और वो नॉन एग्जिस्टेंट कैमरामैन को बाहर आने को कहता है। अगले सीन में हम गुलिवर को एक गुफा के अंदर कैद देखते हैं। वहां उसकी मुलाकात होरेशियो नाम के एक कैदी से होती है, जिसे एडवर्ड ने प्रिंसेस मैरी को इम्प्रेस करने की कोशिश के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। एडवर्ड फिर से उन दोनों के पास आता है और उनकी बातें सुनता है और उसे लूजर कहकर बुलाता है। जब गुस्से में एडवर्ड उन्हें उम्र कैद की धमकी देता है तो गुलिवर दिमाग लगाता है और कहता है कि लूजर का मतलब कोई बहुत बहादुर इंसान होता है। इस जवाब से खुश होकर एडवर्ड दोनों कैदियों को एक खेत जोतने के लिए ले जाता है ताकि गुलिवर की ताकत का इस्तेमाल किया जा सके। वो एक मशीन से गुलिवर को बांध देता है। तभी महल से 2 बार घंटी बजने की आवाज आती है, जिसका मतलब है कि ब्लेफुस्किया ने हमला कर दिया है। वो लोग प्रिंसेस मैरी को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने महल में आग लगा दी है। एडवर्ड जल्दी से महल की तरफ भागता है और सबको आर्डर देता है कि कोई भी प्रिंसेस को ना बचाए
क्योंकि वो खुद उसे बचाना चाहता है, लेकिन होरेशियो गुलिवर से उसे बचाने को कहता है क्योंकि एडवर्ड टाइम पर वहां नहीं पहुंच सकता। गुलिवर आसानी से ब्लेफुस्कियन सैनिकों को हरा देता है और प्रिंसेस को बचा लेता है, लेकिन राजा और उसका सेक्रेटरी आग में फंस जाते हैं। गुलिवर जल्दीबाजी में बिल्डिंग पर यूरिनेट पेशाब कर देता है। जब वो आग बुझाकर किंग थियोडोर को बचा लेता है तो सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। राजा उसे और होरेशियो को कैद से आजाद कर देता है और गुलिवर की बहादुरी के लिए उसे शुक्रिया कहता है। वो इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए रात को सबको दावत पर भी बुलाता है। किसी और को उसकी बहादुरी के लिए तारीफें मिलते देख एडवर्ड गुस्से से पागल हो जाता है। दावत में राजा गुलिवर से पूछता है कि वो कहाँ से है और वो जवाब देता है कि वो मैनहाटन से है। वहाँ के लोग मान लेते हैं कि गुलिवर मैनहाटन का प्रेसिडेंट होगा क्योंकि वो वहाँ का सबसे बहादुर इंसान है। गुलिवर अपनी लाइफ में पहली बार एक हीरो की तरह फील करता है, इसलिए वो एक झूठी कहानी बना देता है और कहता है कि उसे प्रेसिडेंट द ऑसम के नाम से जाना जाता था। एडवर्ड को छोड़कर बाकी सब उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। अगले दिन लिलीपुट के लोग गुलिवर के लिए एक बहुत बड़ा घर बनाते हैं जिसमें वो सारी फैसिलिटीज होती हैं जो उसे न्यूयॉर्क में कभी नहीं मिली। गुलिवर के कहने पर राजा उसकी बह गई बोट को ढूंढने के लिए एक सर्च पार्टी भेजता है। गुलिवर उनसे एक ऐसा थिएटर भी बनवाता है जिसमें राज्य के सभी लोग फिट आ सकें। फिर वो उन्हें डूबते हुए टाइटैनिक का एक ड्रामा दिखाता है और कहता है कि ये उसकी अपनी लाइफ की कहानी है। उसकी ऐसी ट्रैजिक लाइफ के बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। एडवर्ड पूछता है कि डूबने के बाद उसे कैसे बचाया गया था और गुलिवर बहाना मारता है कि उसे सीपीआर देकर बचाया गया था। बाद में होरेशियो गुलिवर से प्रिंसेस मैरी को इम्प्रेस करने में मदद मांगता है और गुलिवर मान जाता है। दोनों महल जाते हैं और होरेशियो प्रिंसेस के पास जाता है। छिपकर बैठा गुलिवर किस गाने के लिरिक्स बोलता है और होरेशियो उसे रिपीट करता है। गाना खत्म होने तक प्रिंसेस को होरेशियो से प्यार होने लगता है, लेकिन तभी एडवर्ड उसे बुला लेता है जो उसे इम्प्रेस करने आया है। उन दोनों की शादी होना तय है क्योंकि एडवर्ड राज्य का सबसे बहादुर इंसान है। प्रिंसेस मैरी को एडवर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रही है। कहीं और सर्च पार्टी को बहकर किनारे आई बोट मिल जाती है जिसमें कोक के कैंस रखे होते हैं। गुलिवर वहां पहुंचता है और देखता है कि उसका फोन अभी भी काम कर रहा है। उसके फोन में डार्सी के 12 वॉइस मैसेज होते हैं। पता चलता है कि गुलिवर के कॉपी किए हुए आर्टिकल के बारे में जानकर वो बहुत गुस्से में है। अब उसे खुद बर्मुडा ट्रायंगल की रिसर्च करने के लिए उसी रास्ते से जाना पड़ेगा जिससे गुलिवर आया था। गुलिवर अब वापस न्यूयॉर्क जाकर उसका सामना नहीं करना चाहता, इसलिए वो हमेशा के लिए लिलीपुट में ही रहने का फैसला करता है। एडवर्ड इस डिसीजन से खुश नहीं होता और राजा से कहता है कि उसे गुलिवर पर शक है, लेकिन राजा उसकी बात को टाल देता है और कहता है कि उसे गुलिवर पर पूरा भरोसा है। उसके वहां रहने की वजह से राजा गुलिवर को नए जनरल का टाइटल देता है और एडवर्ड को वाइस जनरल बना देता है। जलन के मारे एडवर्ड लिलीपुट का डिफेंस सिस्टम ऑफ कर देता है, जिससे उनके दुश्मन ब्लेफुस्किया के लिए हमला करना आसान हो जाता है। ब्लेफुस्कियन सैनिक और उनका राजा ये देख लेते हैं और तुरंत लिलीपुट पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। वो पानी के रास्ते से राज्य की तरफ आते हैं और लिलीपुट की तरफ तोप के गोले दागना शुरू कर देते हैं। जनरल होने के नाते अब उन्हें रोकने की जिम्मेदारी गुलिवर की है। वो नर्वस होकर पानी में उतरता है और पानी को इधर उधर उछालना शुरू कर देता है। तोप के गोले गुलिवर पर कोई काम नहीं करते क्योंकि उनके सामने वो बहुत विशाल है। आखिर में वो ब्लेफुस्कियंस को हरा देता है और लिलीपुट का रक्षक बन जाता है। लिलीपुट के लोग गुलिवर की सारी विश पूरी करते हैं। वो टाइम्स स्क्वायर का एक मॉडल भी बनाते हैं ताकि उसे घर जैसी फीलिंग आए। वो अपने कपड़े भी बदलकर गुलिवर जैसे कपड़ों की तरह कर लेते हैं। उसके बाल काटने और उसे मसाज देने के लिए सैनिक रखे जाते हैं। एक रात एडवर्ड जबरदस्ती प्रिंसेस के कमरे में घुस जाता है। वो कहता है कि उसका किसी भी टाइम अंदर आने का हक है क्योंकि वो प्रिंसेस से शादी करने वाला है। प्रिंसेस आखिरकार उसे बता देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती और नहीं चाहती कि वो अब उसके आसपास भटके। गुस्से में एडवर्ड वहां से निकलकर ब्लेफुस्किया चला जाता है ताकि उनके राजा से मदद मांग सके। एडवर्ड के आदमियों को बोट पर पड़ी गुलिवर की रोबोट कैसे बनाएं बुक मिल चुकी है। ब्लेफुस्कियन राजा उस बुक का इस्तेमाल करके एक रोबोट बनाने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो गुलिवर से लड़ सके। कुछ दिनों बाद गुलिवर मॉडल टाइम्स स्क्वायर पर होता है, तभी महल की घंटियां बजती हैं, जिसका मतलब है कि हमला हुआ है। गुलिवर लिलीपुटों से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो तब हैरान रह जाता है जब एडवर्ड द्वारा चलाया जा रहा एक विशाल रोबोट उसके सामने खड़ा हो जाता है। एडवर्ड उसे एक फाइट के लिए चैलेंज करता है। गुलिवर के पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। वो रोबोट को धक्का देने की कोशिश करता है,
लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो गुलिवर को उसकी पैंट से ऊपर उठा लेता है और उसे अपनी हार मानने पर मजबूर कर देता है। गुलिवर ये भी सच उगल देता है कि प्रेसिडेंट होने के बारे में उसने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ है। राजा और प्रिंसेस ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि उसने उन्हें धोखा दिया। सजा के तौर पर एडवर्ड गुलिवर को एक खतरनाक जगह पर भेज देता है, जिसे वो आइलैंड जहां हम जाने की हिम्मत नहीं करते कहा जाता है। जब गुलिवर को वहां छोड़ा जाता है तो एक बहुत बड़ी जायंट बच्ची उसे उठा लेती है। पता चलता है कि वो आइलैंड जायंट्स का घर है। बच्ची को लगता है कि गुलिवर एक खिलौना है और वो उसे अपने बारबी हाउस में रखती है और उसे लड़कियों वाले पिंक कपड़े पहना देती है। इसी बीच लिलीपुट वापस चलते हैं, जहां डार्सी बहकर किनारे पर आ जाती है। गुलिवर ने सबको बताया था कि घर पर डार्सी उसकी प्रिंसेस है, इसलिए एडवर्ड उसे पहचान लेता है और उसे कैद कर लेता है। होरेशियो ये सब देखता है और गुलिवर को वापस लाने के लिए उस खतरनाक आइलैंड पर जाने का फैसला करता है। उस आइलैंड पर वो बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी वो सेफली गुलिवर तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। उस छोटी बच्ची के डॉल हाउस में एक मरे हुए यूएस एयर फाइनर्स पायलट का कंकाल भी होता है। गुलिवर भागने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल करता है और उड़कर वापस लिलीपुट आ जाता है। वो सबसे पहले जेल में डार्सी से मिलने जाता है और कन्फेस करता है कि उसे उस पर क्रश है। वो आर्टिकल कॉपी करने के लिए उसे माफ कर देती है और लगता है कि वो भी उसे पसंद करने लगी है। गुलिवर ने एडवर्ड को लड़ाई के लिए चैलेंज करने का फैसला किया है। वो अब अपनी बहादुरी साबित नहीं करना चाहता, बल्कि वो सच में लिलीपुट की मदद करना चाहता है। अगले दिन दोनों एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए तैयार खड़े होते हैं। गुलिवर चाहता है कि अगर वो जीते तो एडवर्ड किंग थियोडोर को उनका राज्य वापस कर दे, लेकिन अगर वो हार जाता है तो एडवर्ड पूरे राज्य को तबाह कर देगा। दोनों लड़ते हैं और एडवर्ड कुछ ही सेकंड में उस पर हावी हो जाता है। होरेशियो उसकी मदद के लिए दौड़ता है और किसी तरह रोबोट के अंदर घुस जाता है। वो रोबोट को अंदर से डैमेज करके एडवर्ड को हरा देता है। इसके बाद गुलिवर आसानी से रोबोट को हराने में कामयाब हो जाता है और भीड़ खुशी से झूम उठती है, यहाँ तक कि डार्सी भी इस जीत को सेलिब्रेट करती है। होरेशियो की बहादुरी की वजह से उसे प्रिंसेस मैरी को डेट करने की परमिशन मिल जाती है और दोनों फाइनली किस करते हैं। लेकिन तभी एडवर्ड, जो अब पूरी तरह से पागल हो चुका है, प्रिंसेस को बंदी बना लेता है। लेकिन प्रिंसेस भी एडवर्ड से परेशान आ चुकी है और फ्रस्ट्रेशन में उस गद्दार की जमकर पिटाई कर देती है। फिर डार्सी पहली बार गुलिवर को किस करती है। ब्लेफुस्कियन राजा और थियोडोर फिर से युद्ध शुरू करने ही वाले होते हैं, लेकिन गुलिवर उन्हें रोक देता है। वो एडविन स्टार का गाना वॉर गाकर दोनों दुश्मन आइलैंड देशों के बीच शांति समझौता करवाने में कामयाब हो जाता है और फाइनली वो डार्सी के साथ अपनी रिपेयर की हुई शिप पर न्यूयॉर्क सिटी वापस लौट आता है। कुछ हफ्तों बाद का सीन आता है। गुलिवर ने मेलरूम की नौकरी छोड़ दी है और अब वो एक ट्रेवल राइटर है। वो और डार्सी एक हैप्पी रिलेशनशिप में है। गुलिवर ने अभी अपना एक ट्रेवल असाइनमेंट पूरा किया है और उन दोनों को हाथ पकड़े हुए डार्सी के ऑफिस से बाहर निकलते दिखाते हुए मूवी यहीं खत्म होती है।